वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। प्यारे इस्लाम भाइयों, हमारे दरमियान उलमाए किराम, नात ख़ां हज़रात और नक़ीब महफिल जलवा अफरोज़ हैं। मैं इन सब की खिदमत में हाथ बांध कर एक बात अर्ज़ करूँगा। मेरी बात अगर गलत हो तो मेरी इस्लाह करना, और अगर सही है तो इस पर अमल ज़रूर करना। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों को मानने वाले हैं। सहाबाए किराम को भी मानते हैं और अहले बैते अतहार को भी मानते हैं। ऐसा ही है ना जी। मैं अदब से अर्ज करूंगा, खुदारा अब अपनी महफिल का रंग ऐसा बनाया करो कि आने वाले को पता चले मैं उस महफिल में बैठा हूं जो दोनों को मानने वाला है। ये वन में ट्रैफिक चलाना छोड़ो। यकीन जानो मुझे इस कदर दुख होता है। अभी ये कुछ अर्सा पहले आपके जेहलम में मेरा बयान था यौम सिद्दीक़ अकबर पर, और मस्जिद के सामने उन्होंने घर में एहतमाम किया था खाने वगैरह का, यानी मस्जिद की आवाज़ सारी आ रही थी। यार यौम सिद्दीक़ अकबर है और सिद्दीक़ का नाम नहीं लिया जा रहा। यार ये क्या है? खुदा की कसम हमने अपने सुन्नियों पर इतना जुल्म किया है। वन में ट्रैफिक चला चला कर उनको यही पता है कि फातिमा तज़हरा ही सरकार की बेटी है, और कोई बेटी है ही नहीं। और खुदारा जहां उनका जिक्र करते हो, ये कहो जिसके निकाह में सरकार की एक बेटी आई उसका नाम अली है, और जिसके निकाह में दो आई उसको ज़िन्नुरैन बोलते हैं। अगर तुम्हें अली की ही मनकबतें आती हैं, दीगर सहाबाए किराम की नहीं आती, चलो ना सही भाई, जहां अली का जिक्र करते हो आखिर में इतना तो कह दो ये अली का मकाम है, जो इसका इमाम है उसका मकाम क्या हो। आइए मैं आज आपको एक हदीस मुबारका से अपने बयान का आगाज करता हूं। यकीन जानो दुख हो रहा है। अब लोग अलल ऐलान सहाबाए किराम की शान में बकवासें कर रहे हैं, और हम अब भी अपनी महफिल में सहाबाए किराम का जिक्र करते हुए डर रहे हैं, करते ही नहीं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह लिखते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। अरे नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी अहले बैत हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सफीने की तरह है, और मेरे सहाबाए किराम सितारों की मानद है। अरे कश्ती में जब बंदा सवार हो जाता है, सितारों से रहनुमाई हासिल करता है, मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। और जो कश्ती को मानता है सितारों को नहीं मानता, भटकता फिरेगा, किनारे नहीं लग सकता। और जो सितारों को मानता है कश्ती को नहीं मानता, वो डूब मरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों को मानने वाले, हमारा बेड़ा पार ही पार।
अबू बकर अब जैसे पहले आके साहबा का जिक्र किया, मिलके बोले जरा ऐसे ही, गली गली नगर नगर अबू बकर गली गली नगर नगर अबू बकर, अब ऐसे ही गली गली नगर नगर उमर 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 गली गली नगर नगर उमर उमर उमर, बोलो गली गली नगर नगर उमर उमर उमर, नाराए तहकीक आग चाहिए, नाराए तहकीक। आग चाहिए। सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती रोज़ाना 50 मरतबा, कितनी मरतबा जी? थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बोलो यार, एक मरतबा फिर ऊंची मरतबा। जो मेरा उम्मती रोज़ाना 50 मरतबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो कल बरोज़े क़यामत में खुद उसके साथ मुसाफा फरमाऊंगा। हज़रत साहब मुझे यार ना इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी। एक दिन मैंने ना ऐसे बैठा सोच रहा था कि जो हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के अंदर भी तो दरूद पढ़ा जाता है, फिर जब दुआ मांगते हैं दुआ के अव्वल आखिर भी दरूद पाक पढ़ा जाता है। अजान में, अकामत में, जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी आता है दरूद पढ़ा जाता है। यार आप यकीन जानो मेरी तबीयत इतना खुश हुई, मैंने देखा जो 5 नमाजें बाकायदगी से पढ़ता है वो 50 मरतबा दरूद पाक खुद ही पढ़ लेता है। यानी इससे पता चला जहां 5 नमाजें अदा करने वाले को और इनामो इकराम से नवाजा जाएगा, वहां एक इनाम यह भी मिलेगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसाफा करने की सआदत भी हासिल कर लेगा। और दूसरी बात भी सुन लो, अपना अकीदा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके साथ मुसाफा फरमाएंगे वो जन्नती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई दलील पूछे तो भाई मैं दलील भी अर्ज कर देता हूं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके पास एक कपड़े का दस्तरखान था। जब मैला हो जाता तो धोते नहीं थे बल्कि आग में डाल देते, मैल जल जाती, साफ शफाफ दस्तरखान बाहर आ जाता। एक दिन किसी ने पूछ लिया, अनस रज़ी अल्लाह, कपड़े को तो आग जला देती है, इसको क्यों नहीं जला रही है? वो कहने लगा ये सच्ची बात है, कपड़े को आग जला देती है, लेकिन जिस कपड़े को निस्बत मेरे आका के साथ हो जाए उसको नहीं जलाती। फरमान लगे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दस्तरखान पर खाना तनावुल फरमाया और उसके बाद अपना दस्ते अक़दस इसके साथ मस किया। बस उस दिन के बाद जब भी ये मैला हो जाता है मैं आग में डाल देता हूं, मैल तो जल जाती है, कपड़ा, ऊंची बोलो, कपड़ा। हज़रत साहब मैं एक इशारा करने लगा हूं, पता नहीं किसके दिल पर चोट लगे। जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस थोड़ी देर लग जाए, मैंने क्या कहा जी, जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस थोड़ी देर के लिए लग जाए उसको आग नहीं जलाती। तो जिस माँ के शिकम में सरकार 9 माह तक जलवा फरोज है उस माँ की शान का। मुझे दुख होता है इस बात पर, आज किसी से कोई बात करो कहता है हाफिज जी नमाज ही पढ़नी है, जिदे मर्जी पीछे पढ़ लो। एवं मौलविया ने गल्लां बनाइया ने, नमाज ही पढ़नी है ना, जिदे मर्जी पीछे पढ़ लो। यार मस्जिद में बैठे हो सच्ची बात करना। हम में से किसी बंदे को ये यकीन है कि हमारे वालिदैन जन्नती हैं? कोई यकीन नहीं ना है। इसके बावजूद अगर कोई सुन्नी बरेलवी मौलवी हमारे माँ बाप को जहन्नमी कह दे, हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते।
ऐसा ही है ना यार, जो तेरे वालिदैन को जहन्नमी कहे उसके पीछे तेरी नमाज नहीं होती। जो मेरे माँ बाप सरकार के वालिदैन को जहन्नमी कह रहे उसके पीछे तेरी नमाज कैसे होती? खुदारा नमाज से पहले ये तो देख लिया करो इमाम का अकीदा क्या है। और दूसरी और इशारा कर दूं, जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस थोड़ी देर मस कर जाए उसको आग, थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो, उसको आग। यार सारे सहाबा कराम ने इसी दस्ते अक़दस पर बैत की है, उनका मकाम क्या होगा? जन्नती जन्नती। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का पाक कलाम गवाही दे रहा है। 26वां पारा सूरह फतह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत शजरा। तहकीक अल्लाह ताला उन सब से राजी हो गया जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठ के मेरे महबूब के हाथ पर बैत की है। हज़रत साहब वाला गलत हो, तर्जुमा गलत हो, मैं मुजरिम, खड़े होके कहो हाफिज साहब गलत कह रहे हो, मैं सबके सामने माफी भी मांगूंगा, अल्फाज भी वापस लूंगा। यार अगर बात सच्ची हो तो फिर अपना रुख तो मदीने शरीफ की तरफ करो। बल्कि मैं तो सहाबाए कराम का मकाम इससे भी बुलंद समझता हूं। इसी सूरत में सूरह फतह में रब ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह। जिन्होंने मेरे महबूब के हाथ पर बैत की ऐसे है जैसे उन्होंने रब के हाथ पर बैत की है। ये जो अभी नारा लगाया ना, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, मैं इस नारे को मानता हूं, लेकिन मेरे अकीदे के मुताबिक सहाबाए कराम का मकाम इससे भी अरफा और आला है। दलील में जो आयत पेश करने लगा गौर से सुनो। 11वां पारा दूसरा रुकू, रब ताला ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु। फरमाया मेरे मैं महबूब के गुलाम सहाबाए कराम, इनका मकाम मेरे यहाँ इतना अरफा और आला है कि फरमाया जो इनके नक्शे कदम पर भी चलेगा मैं उनसे राजी और उनको जन्नत अता करूंगा। हज़रत साहब जिनके नक्शे कदम पर चलने से जन्नत मिलती है, उनका अपना मकाम कितना बुलंद होगा। हज़रत जी एक बंदे से मैंने सवाल कर दिया, क्या किया? मैंने कहा यार तुम घोड़े का बड़ा अदब करते हो, वजह क्या है? घोड़े का अदब करते हो, वजह क्या है? मुझे कहने लगा हाफिज साहब हम घोड़े का अदब इसलिए करते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार होकर मैदान करबला में तशरीफ ले गए थे। मैंने कहा यार जो घोड़ा आज तुम जिसका अदब करते हो इस पे तो नहीं सवार हुए ना? कहने लगा हाफिज साहब बात आपकी सच्ची है, इस पे तो सवार नहीं हुए, लेकिन उसकी नस्ल में से तो चला आ रहा है ना। मैंने कहा जिस घोड़े पर सरकार का नवासा बैठ जाए उसकी नस्ल का भी अदब करते हो, और जिनके कंधों पर उनके नाना बैठे उस अबू बकर सिद्दीक का अदब क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा एक बंदे को अगर मैदान करबला में दफन होने की सादत मिल जाए, कहने लगा जी वो तो सीधा जन्नती। मैंने कहा वो सीधा जन्नती कैसे हो गया? कहने लगा जी आपको पता नहीं मैदान करबला वो मैदान है जिसकी मट्टी में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का खून शामिल है।
मैंने कहा जिस मट्टी में सरकार के नवासों का खून शामिल हो जाए वहाँ दफन होने वाला जन्नती है, और जहाँ उनके नाना खुद जलवा फरोज है उनके पहलू में लेटने वालों का मकाम क्या होगा। क्या मकाम है सिद्दीक और उमर का, अरे जिनका घर रहमतों के खजीने में है। तो हम भाई दोनों को मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे अर्ज करूँगा अदब से कि खुदारा अपनी महफिल का रंग ऐसा बनाया करो कि बैठने वालों को पता चले कि मैं उस महफिल में बैठा हूँ जो दोनों को मानने वाले हैं। क्यों जी, बात सही है या गलत है? अब प्यारे इस्लाम भाइयों, मैं एक बात अर्ज करने लगा हूँ। आप आज़ाद ये जानते हैं कि बंदा जब भी कोई काम करता है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। क्यों जी हज़रत साहब? हम शादी करते हैं, इसके पीछे भी एक, ऊंची बोलो ज़रा, बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाते हैं, इसके पीछे भी एक, हम मकान बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, इसके पीछे भी एक, हम कारोबार करते हैं, मुलाजमत करते हैं, इसके पीछे भी एक। तो महफिल सजाने का क्या मकसद है? मेरी बात का बुरा ना मनाना, ये बातें मेरी कड़वी आपको लगेंगी, लेकिन ये मेरे दिल का दर्द है। हमने महफिल का मकसद क्या बनाया है? आए, नाते सुनी, नारे लगाए, हाथ हिलाए, लंगर खादा ते मुछा नू ता देंदे आ गए। क्या यही मकसद है महफिल में आने का? यार आज मैं ना आपको मकसद बतलाने लगा हूं। जब बंदे के दिल में कोई मकसद नहीं ना होगा, महफिल में आएगा, उठ के चला जाएगा। और अगर मकसद पेशे नजर होगा, जब यहां से उठकर जाएगा, फिर गिरेबान में झांक कर देखेगा मैंने मकसद भी पूरा किया है कि नहीं किया। क्यों जी, मकसद का पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऊंची बोलो यार। तो आओ, मैं आज महफिल में आने का मकसद अर्ज करने लगा हूं। इससे पहले मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं ताकि समझने में आसानी हो जाए। एक पुलिस का अफसर, क्या मैंने कहा जी, सादा कपड़ों में बाहर रोड पर आके खड़ा हो जाए, किसी गाड़ी वाले से कहे, ओए गड्डी पासे कर, मान लो उसकी बात, ऊंची बोलो यार। अब वही बंदा घर आता है, फिर वर्दी पहनता है, बैज लगाता है, बेल्ट लगाता है, फिर सड़क पे आके खड़ा होता है, कहता नहीं, खाली इशारा ही करता है। बंदा कहना, शाह जी उन्हें एक बासे कर लेना। क्यों जी, ऐसा ही है। मेरा एक सवाल है, बंदा तो वही है हजरत जी, बंदा तो वही है, पहले कहे पर अमल नहीं हो रहा, साहब इशारे से काम हो रहा, वजह क्या है? जाहिर बात है, आप यही कहोगे हाफिज साहब, जब वो सादा कपड़ों में आया तो हमने उसको अपने जैसा ही समझ लिया। जब ने अपने जैसा समझा तो उसका कहा मानना मुश्किल हो गया। और जब वो वर्दी पहन के आया, हमने कहा ये हमारे जैसा नहीं है, ये तो हुकूमत का बंदा है। उसके मकाम का पता चला, उसके मनसब का पता चला, उसके इख्तियारात का पता चला, फिर उसका कहा मानना आसान हो गया। क्यों जी, ऐसा ही है ना जवाब। तो भाई महफिले मिलाद मनाने का मकसद ये है कि लोगों को ये बतलाया जाए हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है वो हमारे जैसा नहीं है, वो तो बड़ी शान वाला है, वो तो इतनी शान वाला है, इशारा कर दे तो डूबा सूरज वापस आ रहा है।
इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो रहा है। यार वो तो इतनी शान वाला कि यहूदी आ गया है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सच्चे रसूल हैं तो वो जो सामने दरख्त खड़े हैं इनको आप बुलाएं, अगर वो आ जाएं तो मैं भी समझूंगा आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं उनको बुलाऊं और वो आ जाएं, ये ज्यादा बेहतर है या उनको जाकर तू इतना पैगाम दे दे, ए दरख्तो तुम्हें तुम्हारा नबी बुला रहा है और वो आ जाए। क्या लगा जी मैं जाकर कहूं और वो आ जाए फिर तो बड़ी बात है, और मैं जाओ जाकर पैगाम दे दो। वो यहूदी जाता है दरख्तों से कहता है ए दरख्तों तुम्हें तुम्हारा नबी बुला रहा है। अरे दरख्तों को वजद आ गया, हमारे नबी ने हमें याद कर लिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफ में हाजिर हो गए, सरकार ने इशारा किया, दोबारा वापस जाके लग गई। अरे यहूदी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी शान वाले कि उनका कहा दरख्त भी मानते हैं, उनका कहा जानवर भी। यार मेरा नबी तो इतनी शान वाला है, इशारा कर दें तो पत्थर भी कलमा पढ़ता नजर आ रहा है। हजरत साहब मैंने जो कहा है वो सही कहा है गलत कहा है? ऊंची बोलो यार, थोड़ा सा और ऊंची आवाज से बोलो तो थोड़ा सा मेरा साथ दोगे। हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी शान वाला कि उनका कहा सूरज भी मानता है और चांद भी। थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। उनका कहा चांद भी, उनका कहा दरख्त भी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा जानवर भी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा पत्थर भी। तो क्या हम उस नबी का कहा मानते हैं? या जिस नबी का कहा सूरज मान रहा है, चांद मान रहा है, जानवर मान रहे हैं, पत्थर मान रहे हैं, हम उम्मती होकर उस नबी का कहा नहीं मान रहे। अगर नहीं समझ आ रही तो मैं इशारा ही करने लगा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फजर की नमाज पढ़ा करो, तेरी रोजी में बरकत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऊंची बोलो जरा। कहना जी आँखी नहीं खुल दी और डॉक्टर कह दे सुबह उठे एक्सरसाइज किया कर, वो जना गार्डन पहुंचा हुआ है। नबी के कहे से आंख नहीं खुलती, डॉक्टर के कहे से आंख खुल रही है। मैं आपके गांव में पहली मर्तबा आया हूं, यहां के हालात का मुझे पता नहीं। हमारे लाहौर में क्या है, फजर में चले जाओ मस्जिदें वीरान हैं और पार्कें भरी हुई है। जिना गार्डन चले जाओ गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं है, इतना रश लगा हुआ है। औरतें मर्द कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उल्टा हो रहा है, कोई सीधा हो रहा है। मैंने एक को पकड़ लिया, मैंने कहा सूफी जी तुसी क्यों उल्टे हो रहे जे? मैंने क्या लगे हाफिज साहब डॉक्टर ने कहा है। किसने कहा है? मैं कहा छोड़ डॉक्टर को, और डॉक्टर क्या कहे तो उल्टा हो रहा है। क्या लगा हाँ मैं डॉक्टर के पास चलूंगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब तो चंगे भले बंदे ने उल्टा क्यों कर दीजिए? मुझे क्या लगा हाफिज साहब आप मस्जिद बनाते हो, मदरसा बनाते हो, घर बनाते हो? मैंने कहा हाँ। कहने लगा पानी की टंकी ऊपर रखते हो नीचे रखते हो? मैंने कहा जी ऊपर रखते हैं। कहने लगा क्यों?
मैंने कहा पानी ऊपर से नीचे लाना आसान है, नीचे से ऊपर ले जाना मुश्किल है। कहने लगा बस फिर समझ जाओ, ये जो दिल है ना, दिल ये खून की टैंकी है। कौन सी है जी? कौन सी बोलो? इसके लिए खून नीचे पहुंचाना आसान है, ऊपर दिमाग तक पहुंचाना मुश्किल है। जब हम बंदे को उल्टा करते हैं दिमाग नीचे हो जाता है, दिल ऊपर होता है, ब्लड सर्कुलेशन दिमाग को होती है, बंदा फ्रेश हो जाता है। मैंने कहा अच्छा इसलिए बंदे को उल्टा करते हो? कहने लगा हाँ। कहने लगा हाफिज जी कि सच्ची गल भी दस दें। मैंने कहा क्या? कहने लगा जितनी दिमाग को ब्लड सर्कुलेशन सजदे की हालत में सही होती है, उल्टा झटकने से भी सही नहीं होती। जब बंदा सजदे में जाता है दिमाग नीचे होता है, दिल ऊपर होता है। मैंने कहा डॉक्टर की बात मानने वाले, तू एक मरतबा दिमाग ताजा करेगा, आ मेरे नबी का गुलाम बाजा, रोजाना 5 मरतबा तेरा दिमाग ताजा होता रहेगा। देखो भाई मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को बीमारियों से महफूज रखे। ऊंची आवाज़ से कह दो। और जो बीमार हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। हज़रत साहब मैं समझाने के लिए एक बात कहने लगा हूँ। एक बंदा बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास चला जाता है, डॉक्टर उसको चेकअप करके कहता है सूफी साहब तुसा नमक खाना छड़ दो, तुसी जी मिठा खाना छड़ दो, तुसी हज़रत जी छोटा गो छड़ दो तो तुसी वड्डा गो छड़ दो। यार मस्जिद में बैठे हो बात सच्ची करना, छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते? ऊंची बोलो यार। अच्छा कोई आप में से बतलाएगा छोटा गोश्त हलाल है कि हराम है? ऊंची बोलो यार। बड़ा गोश्त थोड़ा सा और ऊंची। नमक मीठा यार डॉक्टर के कहे से हलाल छोड़ देता है, नबी के कहे से हराम नहीं छोड़ा। डॉक्टर के कहे से अपनी मनपसंद चीज मिठाई छोड़ रहा है। अरे नबी के कहे से शराब नहीं छोड़ा, जिना नहीं छोड़ा, सूद खाना नहीं छोड़ा, हराम खाना नहीं छोड़ा। एक हमारा दोस्त था ना हज़रत साहब, मिठाई बड़ी खाता था। मिठाई का डब्बा रखो, थोड़ी देर के बाद डब्बा गायब। एक मतलब उसने मिठाई खाना छोड़ दी। मैंने कहा यार उन्हें खांदा हो? कहने लगा हाफिज जी डॉक्टर ने मना कर देता है। किसी ने मना कर दिया है? ऊंची बोलो जरा। मैंने कहा छोड़ डॉक्टर को, खाया कर तू, कुछ नहीं होता। कहने लगा नहीं हाफिज साहब डॉक्टर मेरा खैर खा है, डॉक्टर मेरा। मैंने कहा मेरे आका से बड़ा खैर खा कोई हो सकता है? अरे डॉक्टर के कहे से तो मिठाई छोड़ रहा है, नबी के कहे से हराम नहीं छोड़ा। मैंने कहा डॉक्टर को तू खैर खा समझता है? क्या समझता है? उसकी खैर खाई कब तक होती है? जितनी देर फीस देते रहो। क्यों जी हज़रत जी फीस वास्ते पैसे नहीं अंदर जान देने ने, बाहर ही बंदा खड़ा है। फीसें देते रहो, खैर खाई उन्नी देर जिन्नी देर साच सा मर गए थे खैर खाई। ऊंची बोलो यार। हाय हाय हाय। जितने खैर खा हैं, रिश्तेदार हैं, अजीजो अकरबा हैं, लंगोटिए यार जो कहते हैं आओ साडना ताश खेड, ओए आ साडना जुआ खेड, ओए आ साडना शराब पी, ओए मत घबरा असी तेरा साथ नहीं छड़ांगे, तेरे नाल मरांगे। यार मस्जिद में बैठे सच्ची बात करना, जब मर जाते हैं तो साथ वो मरते हैं। कहते ले जाओ कितने बो ना ला पे, जल्दी करो।
अंधेरी कब्र में दफन करके सारे खैर खा वापस आ जाएंगे। और किथे नहीं तेरे घर वाले जिन्ना ले से तू पाप कमांदा, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, आज उन्हां भी बाजियां हारियां नहीं, सब दफन करके वापस आ जाएंगे, कोई कब्र में साथ। मैंने कहा इन खैर खाहों की खातर तू रब को नाराज कर रहा है, इन खैर खाहों की खातर हलाल चीजें छोड़ रहा है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खैर खा हैं? अगर सच्ची बात कहूं तो आज अगर हम जिंदा हैं तो सरकार के सदके से ही जिंदा। कुरान और हदीस उठा के देखो, पहली उम्मतों में एक एक गुनाह पाया जाता था। जो कम तोलते थे जिना नहीं करते थे, जो जिना करते थे कम नहीं तोलते थे। एक एक गुनाह पाया जाता, अजाब आया, सफा हस्ती से मिट गए। आज सारी उम्मतों के गुनाह इकट्ठे करो, उससे भी ज्यादा हमारे अंदर पाए जा रहे हैं। अजाब नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? कुरान कहता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ऐ मेरे महबूब, मैं इन पर अजाब कैसे नाज़िल करूं जबकि तू इनमें मौजूद है। और फिर जब सारे खैर खा कब्र में दफन करके वापिस आ जाएंगे, और सरकार ऐसे खैर खा कब्र में भी तशरीफ लाएंगे। और फिर मैदान महशर में जब मां अकलौते को छोड़कर भाग रही होगी, सरकार वहां भी खैर खाई फरमाएंगे। हजरत साहब, मैं एक और इशारा करने लगा हूं, पता नहीं ये इशारा किसके दिल पर चोट लगे, और अल्लाह करे आज सबके रुख मदीने शरीफ की तरफ हो जाए। बात मेरी बड़ी तवज्जो से सुनना। देखो, मैं यहां मस्जिद में बैठा हूं। कहां बैठा हूं जी? ऊंची बोलो। मेरे एक तरफ मेरा एक दोस्त बैठा है और एक तरफ मेरे वालिद साहब बैठे हैं। एक तरफ कौन बैठा है? एक तरफ कौन बैठे हैं? दोस्त कहता है हाफिज साहब आज इस दरवाजे से बाहर जाना। वालिद साहब कहते नहीं बेटा, आज इस दरवाजे से बाहर जाना। यार मस्जिद में बैठे बात सच्ची करना, मुझे किसकी माननी चाहिए? थोड़ा सोचिए आवाज से, क्यों माननी चाहिए? इसलिए कि वालिद साहब रुतबे में 200 से बड़े हैं। यही जवाब है ना। इससे पता क्या चला, जब छोटे और बड़े रुतबे वाले की बात इकट्ठी आ जाए, छोटा कहता है इधर से जाना है, बड़े रुतबे वाला कहता है इधर से जाना है। जब छोटे और बड़े रुतबे वाले की बात इकट्ठी आ जाए, छोटे रुतबे वाले की बात छोड़ दो, बड़े रुतबे वाले की बात मानो। जब छोटे और बड़े मर्तबे वाले की बात इकट्ठी आ जाए तो छोटे की बात छोड़ दो, किसकी मानो? ऊंची बोलो जरा। अब मैं हाथ बांधकर एक बात कहने लगा हूं, अल्लाहु अकबर का क्या मतलब है? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। एक मरतबा फिर ऊंची आवाज से बोलो। क्या सबसे बड़े की बात मानते हो? हजरत जी जुबान से अल्लाहु अकबर कह रहा है और बात नफ्स की मान रहा है, बात शैतान की मान रहा है। रब ताला की तरफ से हुक्म आता है, पैगाम आता है हय्या अलस सलाह। इसका क्या मतलब है जी? ऊंची बोलो जरा। शैतान कहना नहीं बैठा रह, कारोबार कर, पैसे आएंगे। क्यों जी हजरत जी हम किसकी मान रहे?
रब ताला की तरफ से पैगाम आता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से ऊंची बोल दो यार। शैतान कहता नहीं, सोना बेहतर है। हम किसकी मान रहे? हाय 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 हाय। अल्लामा इकबाल ते ही तो कह गया कि जुबान से कह जो दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल। अरे दिलो निगाह मुसलमानी तो कुछ भी नहीं है। जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है और बात नफ्स की मान रहा है, बात शैतान की मान रहा है। और आज मैं कुछ थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर दूं, बात वाजे कर दूं। आज हमें अगर कोई कहता है भाई और तू नमाज पढ़ने नहीं आया है, जवाब मिलता है हाफिज साहब शैतान ने गुमराह कर देता, शैतान ने फिसला दिया। भाई आप जुआ क्यों खेल रहे थे? बाजी शैतान ने फिसला दिया। भाई आपने शराब क्यों पी? और जी शैतान ने बहका दिया। हमसे गुनाह सरजद हो जाए, हम कहते हैं मुझे शैतान ने गुमराह कर दिया, शैतान ने फिसला दिया। क्या ये उज़र क़यामत के रोज काम आ जाएगा? कुरान मजीद का 13वां पारा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वक़ाल शैतानु लम्मा कुदियल अम्र। क़यामत के रोज जब बंदे से पूछा जाएगा तूने ये गुनाह क्यों किया, तूने अल्लाह ताला की नाफरमानी क्यों की, तूने शराब क्यों पी, तूने नमाज में सुस्ती क्यों की, तूने बेहयाई के काम क्यों किए? बंदा कहेगा या अल्लाह मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे तो शैतान ने गुमराह किया था। रब ताला पूछेगा शैतान से, हाँ भाई तूने इसको क्यों गुमराह किया? शैतान आगे से कहेगा तुझे किस बेवकूफ ने कहा था मेरी बात मान? मेरा तो हर वादा झूठा होता था, मैं तो तुम्हारा दुश्मन था और मैंने को तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती तो की नहीं। और हकीकत में देखा जाए मस्जिद के दरवाजे पर शैतान कलाशन को लेके खड़ा होता है कि अगर मस्जिद में आया तो मैं उड़ा दिया जाएगा। कहने लगा मैं तो ऐसे थोड़ा सा चकमा देता था, तू मेरे पीछे चलना शुरू कर देता था और तुझे ये भी पता मेरे सारे वादे झूठे होते थे, तू मेरे झूठे के पीछे लगा क्यों? कुरान कहता है शैतान कहेगा फला तलूमुनी वलूमू अनफुसकुम, आज मुझे बुरा ना कहे अपने आप को बुरा कहे। शैतान भी साइड पे हो जाएगा। शैतान के पीछे चलने वालों, शैतान के पीछे चलने वाले का अंजाम क्या होगा? कुरान मजीद फुरकान हमीद में 23वां पारा है, सूरह सौद, उसके आखिर रुकू में रब ताला ने इरशाद फरमाया, जब रब ताला ने इरशाद फरमाया कि सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को, सब ने सजदा किया, शैतान ने सजदा नहीं किया। रब ताला ने इरशाद फरमाया फखरुज मिनहा, निकल जा यहां से, तेरे ऊपर कयामत लानत बरसेगी। ये खड़ा हो गया, कहने लगा या अल्लाह मुझे कयामत तक मोहलत दे दी, मेरी पकड़ ना हो। तो आपने फरमाया जा मोहलत दे दी गई। अब शैतान ने खड़े होकर कसम खाई, काल फवइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमाइन। कहने लगा या अल्लाह मुझे भी तेरी इज्जत व जलाल की कसम है, मैं इन इंसानों को गुमराह जरूर करूंगा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, लेकिन जो खुलूसे दिल से तेरी इबादत करेंगे उन पर मेरा दाव नहीं चल सकेगा। अगर नाराज ना हो एक कड़ी हुई बात कहूं, जिस काम के करने से हम शैतान से बच सकते थे
आज हम लोगों को इबादत से दूर कर रहे हैं। शैतान ने कहा मुझसे बचने का एक ही रास्ता है, अल्लाह की इबादत में लग जाओ इखलास के साथ, फिर मेरा दाव नहीं चल सकेगा। आज हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया, आज हम इबादत से दूर हो गए। अब अगला जवाब रब ताला की तरफ से भी सुन लो, शायद किसी के दिल पर चोट लग जाए। कुरान कहते काल फल हक वल हक अकूल लअमला अन्ना जहन्नम मिनका व मिमन तबियका मिनहुम अजमाइन। रब ताला ने फरमाया फिर सच्ची बात सुन ले, मेरा भी फैसला सुन ले। फरमाया मैं तुझे भी और जितने तेरे पीछे चलने वाले सबको पकड़ के जहन्नम में डाल दूंगा। ऐ शैतान का कहा मानने वालों, आओ आओ आज सच्ची तौबा कर लो। हजरत साहब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम उस नबी का कहा मानना चाहिए कि शैतान का कहा मानना चाहिए? ऊंची बोलो यार। तो क्या हम मानते हैं यार? मेरे आका का मिलाद मनाने वालों, अरे मिलाद मनाने का तो मकसद ही ये है कि हम अपने अपने गिरेबानों में झांक कर देखें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेकर आए थे हमने उस पर किस हद तक अमल किया है। सरकार की आमद पर हम गलियां सजाते हैं, सजानी चाहिए, जरूर सजानी चाहिए, क्योंकि कुरान ये कहता है कि जब तुम्हारे ऊपर कोई अल्लाह का फजल हो जाए तो फिर तुम खुशी मनाया करो। और हमारा अकीदा है कि सरकार से बड़ा फजल कोई है ही नहीं है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी कोई नेमत है ही नहीं है। जिस नबी का उम्मती बनने के लिए नबी भी दुआएं करते रहे, रसूल भी दुआएं करते रहे। अरे जिस नबी का उम्मती बनने के लिए बड़े बड़े अकाबिरीन दुआएं करते रहे, हमने दुआ भी ना मांगी, रब ने हमें पैदा ही अपने महबूब को उम्मती बना के कर दिया। रब ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सारे उम्मतियों से अफजल उम्मती हो। सारे उम्मतियों से। यार एक और छोटा सा मैं इशारा करूं, आपके इसी गांव के अंदर एक आवारा गद लड़का जो चौकों में खड़े होकर आवाजें कसता था, थड़े पे बैठ के ताश खेलता था, अड्डी खड्डा खेल रहा है, आते जाते बंदों को मजाक करता था, इलेक्शन में खड़ा हो गया, वो एमपीए बन गया, मैंने बन गया, आगे बढ़कर वो मिनिस्टर बन गया। क्या बन गया जी? अब मैं एक बात करने लगा हूं, क्या मिनिस्टर बन के भी चौकों में खड़ा होगा? ऊंची बोलो यार। क्या मिनिस्टर बन के भी गालियां निकालेगा? खड़े पे बैठ के वो अड्डी खड्डा खेलेगा? क्यों नहीं खेलेगा? बंदा तो वही है यार। आप यही कहोगे ना हाफिज साहब अब इसके सर पर मिनिस्ट्री का ताज आ गया है। जब मिनिस्ट्री का ताज आ जाए फिर वो बंदा ताज की लाज रखता है और उसके शायाने शान काम करता है, उससे गिरा हुआ काम नहीं करता। यार मेरा अकीदा है करोड़ों मिनिस्टरों के ताज एक तरफ हो, सरकार की गुलामी का ताज सबसे अफजल और आला है। सरकार की गुलामी का ताज सबसे ऊंची बोलो, सबसे और ऊंची आवाज, सबसे आला है। सरकार की गुलामी का ताज सबसे। यार मिनिस्टर के सर पर ताज आए तो वो उसके शायाने शान काम करे।
हमारे सर पर कुंतुम खैर उम्मतिन का ताज है और हम जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जिना कर रहे हैं, हम चोरियां डकैतियां कर रहे हैं, लोगों के मालों पर कब्जे कर रहे हैं, जायदादों पर कब्जे कर रहे हैं, बहनों के हिस्सों पर कब्जे जमाए जा रहे हैं। यार क्या ये सरकार की गुलामी का ताज हमें इस बात की इजाजत देता है? आज हम क्या कर रहे हैं? हाय हाय हाय। आओ यार, आखिर में मैं आपको एक बात अर्ज कर जाऊं। अगर आप समझते हो कि भाई हम इस दुनिया में आए, हमने तो अल्लाह ताला को राजी करने वाले काम करने थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने वाले काम करने थे, और हम दुनिया में आकर शैतान को राजी करने वाले काम करते रहे। आज हमें सरकार के मिलाद में आकर इस बात का एहसास हुआ है। तो आओ, कुरान ये कह रहा है, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस, ऊंची बोलो, मायूस। अल्लाह ताला की रहमत का दरवाजा खुला हुआ है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। आओ, पलट आओ, आओ तौबा कर लो। कुरान ये कह रहा है, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। फरमाया जो तौबा करता है, ईमान ले आता है और फिर नेक अमल शुरू कर देता है, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, फरमाया तौबा करने वाला ऐसा है जिसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। आओ यार, तौबा कर लो, तौबा कर लो। अल्लाह ताला की रहमत का दरवाजा खुला हुआ है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन तौबा के लिए ये नहीं समझना कि चलो हाफिज जी कहते ने आज तौबा कर लेने, कल तो फिर गुनाह शुरू, फिर नवे सिरे शुरू कर देंगे। तो भाई ये तौबा नहीं, ये तो मजाक है। तौबा करो तो इस तरह करो जिस तरह भैंस के थनों से दूध निकल आए, दोबारा दाखिल करना नामुमकिन है। इसी तरह गुनाहों से बाहर आ जाओ। जो चोरियां डकैतियां करते थे, सूदी कारोबार करते थे, हराम खाते थे, उससे तौबा कर लो। जो नमाजों में सुस्तियां करते थे, वो तौबा कर लो और आइंदा नेकियां करने का पुख्ता अहद करो। अगर किसी का हक दबाया हुआ है, हक वापस करो। नहीं कर सकते, उससे जाके माफी मांगो। यह है तौबा का तरीका। और अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बगैर तौबा के मर गए तो फिर क्या बनेगा? हाँ, एक और बात कह दूं, तौबा करने में फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन शैतान नहीं चाहेगा हम तौबा कर लें। वो शैतान पता कैसे रोकता है? वो कहता छड़ मौली दियां गल्लां, आज तू तौबा करेगा, कल फिर गुनाह करेगा, क्या फायदा तेरी तौबा करने का? और अगर आज तूने तौबा कर लिए, तेरे गुनाह माफ हो गए, कल को फिर गुनाह हो गया, फिर सारे गुनाह फिर शामिल हो जाएंगे, क्या फायदा तौबा करने का? तो शैतान हमारा दोस्त है कि दुश्मन? ऊंची बोलो। तो दुश्मन की बात माननी चाहिए, तो फिर मुखालफत करोगे। देखो शैतान तो कहता है कि कल को तू फिर गुनाह करेगा। हजरत जी, कल तक जिंदा रहने की जमानत है किसी के पास? क्या पता आज तौबा करे, आज ही मौत आ जाए, सुबह सरकार के पहलू में जन्नत में पहुंच जाए। और दूसरी बात सुनो, हम नेकी अपनी हिम्मत से करते हैं कि रब की तौफीक से? ऊंची बोलो यार। तो क्या पता हम आज तौबा कर लें, अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमा दे। यार वो तो ऐसा करीम है, ऐसा करम करने वाला है कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अगर चोर आया है चोरी करने
आपने निगाह मारी, वो वली कामिल बन गया है। अगर अल्लाह के नेक बंदों की ये शान है तो रब का मकाम क्या होगा। तो रब ताला हम सबको नमाजी बना दे, सबको मुत्तकी परहेजगार बना दे, हम सबको आशिक़े रसूल बना दे। उसके लिए मुश्किल है, ऊंची बोलो यार। और तीसरी बात, शैतान कहता है तौबा किया तेरे गुनाह माफ हो जाएंगे, कल को फिर गुनाह करेगा पिछले सारे गुनाह शामिल हो जाएंगे। ये भी बात गलत है। जब बंदा तौबा कर लेता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटा देता है। अगर फ़र्ज़ महाल दोबारा गलती हो जाए तो एक ही गलती लिखी जाएगी, पिछले गुनाह शामिल। तो फिर तौबा करने में फ़ायदा है कि नुकसान? ऊंची बोलो ज़रा। तो फिर अगर फ़ायदा है तो आओ आज मेरे साथ मिलकर सच्चे दिल से हम तौबा कर लेते हैं कि मालिक मौला, मैं गफलत की वजह से तेरी नाफरमानी करता रहा, तेरी नाफरमानी करने वाले को दोज़ख में अजाब दिया जाएगा। मेरा जिस्म तो इतना नर्म और नाजुक है, अगर जलती हुई सिगरेट पर नंगा पाँव आ जाए मैं उछल पड़ता हूं। सिगरेट की आग मेरा जिस्म नहीं बर्दाश्त कर सकता, तेरी दोज़ख की आग को कैसे बर्दाश्त करूंगा। ऐ मालिक मौला, मैं आज सच्ची तौबा करता हूं, हम सब की तौबा कबूल मंजूर फरमा ले। सारी ऊंची आवाज से आमीन कह दो। और आइंदा हम नेक आमाल करेंगे, गुनाहों से बचेंगे। या अल्लाह तो हम सबको तौफीक अता फरमा दे। अब प्यारे इस्लामी भाइयों, एक बच्चे ने मैट्रिक क्लास का इम्तिहान देना है। कौन सी क्लास का? अगर मैं पेपर आउट कर दूं, पहले दस ने ऐसे सवाल आ रहे नहीं हो, वो फिर भी तैयारी ना करे फेल हो जाए, क्यों जी? उससे बड़ा निकम्मा कोई होगा? ऊंची बोलो यार, इधर दाएं वाले भी बोलो, उससे बड़ा निकम्मा। अब मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, आओ अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखो, कहीं इन निकम्मों की लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं आ रहा। करोड़ों दरूद, करोड़ों सलाम उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने इरशाद फरमा दिया, मैदान माशर के पेपर को आउट कर दिया। फरमाया मेरे गुलामों आओ मैं तुम्हें अभी बतला दूं, क़यामत के रोज़ मुसलमान से सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। कौन सा होगा जी? इतनी आवाज़ से बोलो जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए। ये मेरे बयान की चंद आखिरी बातें हैं। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा ज़रा बेदार होकर तवज्जो से सुने। हो सकता है कि आज किसी का रुख मदीना शरीफ की तरफ हो जाए। थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बोलो, क़यामत के रोज़ मुसलमान से सबसे पहला सवाल कौन सा होगा? एक मतलब फिर ऊंची आवाज़ से बोलो। तो क्या हमारा पहला सवाल दुरुस्त है? पहले सवाल में ही फंस गए, अगले सवालों का क्या बनेगा? जो पढ़े लिखे अफराद हैं मेरी बात समझ रहे हैं, जब हम इम्तिहान गाह में बैठे हों, पहला सवाल सही हो जाए, अगले मुश्किल भी हो आसान हो जाते हैं। और अगर पहले में ही अटक जाए, अगले आंदे भी हों तो भूल जाता है। और यार मैं कैसे लगवाऊँ, बेशक तैयारी ना करो। आप कहोगे हाफिज साहब ने तुक्का लगाया, पता नहीं आता भी है कि नहीं आता, लेकिन मेरे आका का फरमान गलत। ऊंची बोल दो यार। तो जब सरकार ने फरमा दिया पहला सवाल ही नमाज का होगा, फिर हमें नमाजी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आवाज़ कम हो गई है, एक मरतबा फिर ऊंची आवाज़ से बोलो। और देखो यार सीधी सी बात है, एक हदीस मुबारक मेरा ख्याल है अमूमन मसाजिद में भी लिखी होती है, अस्सलातो मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज जन्नत की। अच्छा सब तुसी दसना, चाबी तो बगैर ताला खोल लोगे? ऊंची बोलो यार। तो चाबी का बंदोबस्त फिर मरण तो बाद करना है कि पहले करना है? तो फिर कर दे क्यों नहीं यार? जब ये भी जानती है चाबी के बगैर ताला नहीं खोल सकते और नमाज जन्नत की चाबी है, फिर चाबी के लिए बुलाया जाता है हय्या अला सलाह। फिर क्यों डेरे ते बैठे गप्पा मारते रहते जी?
क्यों ताश खेलते पे हो, क्यों अड्डी खड्डा खेलते पे हो, क्यों लुडो खेलते पे हो, क्यों गेमा खेलने च लगे हुए हो, नमाज पढ़न क्यों नहीं आते यार। अच्छा यार तुसी दसना जरा, क्या हर चाबी हर ताले नूं लग जाती है? ਇਹਦੀ की वजह है? ਇਹਦੀ वजह है कि ताले दे विच लीवर होंदे ने, जिन्ने लीवर का ताला होएगा चाबी नूं उन्ने दंदे पए होणगे ते चाबी घूमेगी। हां जी, है ना जी। ते अज तुहानूं मैं भी दस जावां, जेड़ा जन्नत नूं ताला लगा जे उहदे 5 लीवर ने। ऊंची बोल दियो सुभान अल्लाह यार। पहले लीवर का नाम है फजर, दूसरे का नाम, तीसरे का, चौथे का, पंजवें का। जड़ा एक नमाज पढ़ता एक दंदा पा रहा वे, ताला खुल जाएगा। 2 नाल 3 नाल किदों खुलेगा? फिर आज तो बाद किन्ने दंदे पाने ने? अगर हाले भी समझ नहीं आई हजरत जी, साढ़े घर च संदूक होंदे ने, उन्हां च गंदे कपड़े रख दे, साफ रख दे। ऊंची बोलो यार, गंदे क्यों नहीं रख दे यार? ਇਹਦਾ सीधा जा जवाब है हाफिज जी, असी संदूक बनाया ही पाक कपड़ियां वास्ते भी, ना पाक कपड़ियां वास्ते बास्केट रखी है। क्यों जी? संदूक किन्ना वास्ते बनाया यार? जदों असी संदूक पाक कपड़ियां वास्ते बनाया वे, नापाक नहीं रखते यार। रब ने भी जन्नत पाक लोगों वास्ते बनाई है, नापाकां वास्ते दोज़ख बनाई है। कम असी नापाकां वाले करके ते कहने जाना जन्नत है यार। की किस पासे जा रहे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्माने मुबारक चो आंसू जारी हो गए। या अल्लाह, मेरे उम्मती ते गुनाह भी करनगे, उन्होंने दर्द नापाक हो गया, वो दोज़ख से सड़नगे, मैं किमें बर्दाश्त करांगा? या अल्लाह करम नवाजी कर दे। रब ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूबे 5 नमाज़ां दा तोहफा लै जा। इस नाल होएगा कि? फरमाया जिवें किसी दे घर दे सामने नहर वगदी होवे और वो दिन च 5 दफा उच गुसल करे, ओदे बदन ते मैल नहीं रहेगी। फरमाया तेरा उम्मती 5 नमाज़ां पढ़ेगा, ओदे बातन च गुनाहां दी मैल नहीं रह देगा, जन्नत दा हकदार बना देगा। हुण दसो सानूं नमाजी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आवाज घट गई है। अगर नमाजी बनना चाहते जे तो नुस्खा मैं दस दियां, सारे नमाजी बन जाओगे। कोई लोड़ है नुस्खे की? सब दी आवाज नहीं आ रही यार, सब नूं लोड़ है। लो जी, नुस्खा सिर्फ इन्ना जे, अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े, कि मैं आख्या जी, अगर ये वजूद थोड़ा जा उची, अगर ये वजूद, तो इस वजूद नूं रब दा रिज़्क ना खवाओ, ना रोटी खवाओ ते ना पानी पियाओ। हज़रत जी गल भी मैं सच्ची कर रहा वां, जेड़ा वजूद रब दे अगे नहीं चुकदा, क्या वो इस काबिल है वे कि रब दा रिज़्क खवाया जावे? और रोटी सामने रखी, अपने मुंह च ते नहीं जाएगी, फाड़ के ले जाओगे, मत ले जाओ। ये रोटी मंगे बोलो नहीं, पहले नमाज फिर बाद चो रोटी। तो की ख्याल है, नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? इस नुस्खे ते अमल केड़ा केड़ा करेगा? सारे उच्ची आवाज नाल इंशाअल्लाह दा नारा भी ला दो। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमजान शरीफ का रोजा भी नहीं छोड़ेंगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। यार असी सारे नमाजी बन जाए, मेरे आका कितना राजी हो जाए यार। रब ताला ए जे महफिल का मकसद ऐ नहीं आए लंगर खादा ते मुछां नूं ता देंदे आ गए। हुण नुस्खे की सुबह की डोज भी सुन लो, मैं क्या नुस्खा भी मुकम्मल कर लीए। सवेर की खुराक करने ने नाश्ते तो पहले के नाश्ते तो बाद? भैया नाश्ते तो पहले वाली है। उन्नी देर तक नाश्ता नहीं करना जिन्नी देर नमाज फजर ना पढ़ लो। पहले नमाज फिर नाश्ता। एक बंदा कहने लगा सुबह उठन लगा देर हो जाए, तो मैंने कहा ना पढ़न नालों बेहतर है पढ़ लो। और सवेरे उठ के मुँह धोते जिन्हें तो वजू कर लो, 2 सुन्नत तो फर्ज पढ़ लो, फजर की पढ़ लोगे, बाकी पढ़नी आसान। फजर की रह जाए अच्छा कल तो पढ़ांगे ना, कल आवे तो ना नमाज पढ़ बर। लिहाजा थोड़ा जा उची आवाज ना बोलो, उन्नी देर तक नाश्ता। वैसे मैं लगता है जिमें शैतान कान च फूक मारिया, बोली ना कि नमाज पढ़नी ना पै जाए। शैतान साडा दोस्त है कि दुश्मन? दुश्मन की गल मननी चाहिए है ना, तो तुसा क्यों मानते पे जे?
चलो जेड़ा शैतान नू दुश्मन समझदा हो ते उच्ची आवाज में, बाकी ना सन गिला नहीं। उन्नी देर तक नाश्ता, जिन्नी देर तक नमाजे, ते उन्नी देर तक कोई अखबार रिसाला नहीं पढ़ना जिन्नी देर कुरान पाक दी तिलावत नहीं कर लवांगे। उतर कर हिरा से सुबह कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। अरे वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारिके कुरान होकर। दर्से कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। हज़रत जी यकीन जानो जेड़े बुढ़े बंदे बैठे ने ना, वो मेरी गल दी तस्दीक करनगे। एक वो वेला हुंदा सी, असीं छोटे छोटे हुंदे सन ना, फजर दी नमाज पढ़न जाना, जिस मकान दे अगों गुजरना अंदरों तिलावत कलामे पाक दियां आवाज़ां आंदियां सी। तो बरकत कितनी सी हज़रत जी, एक बंदा कमान वाला हुंदा सी, सारा टब्बर खान वाला, दौलत खत्म नहीं सी होंदी। बल्कि अगर मैं कह दिया तो बेजानी होएगा, उन्हां बुजुर्गां दे छत्ते हुए मकाना च अज असीं बैठे हुए हां। साडी ते औकात नहीं एक मरला जगह खरीद लईए। आज सारा घर ही कमा रहा वे तो पैसे का पता ही नहीं जा रहा किधर जा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को वीरान मत करो। अरे घर बंदों से आबाद नहीं होते, घर तिलावत कलाम पाक से आबाद होते। आज अपने घर च नजर ते मारो, किन्ने किन्ने महीने गुजर गए ने, किसी ने कुरान खोल के देखा वे कुरान पाक ते गर्दो गुबार पै दिए, टीवी वीसीआर ते मक्खी नहीं बहने, तेरे घर च बरकत किवें हो जाए। लिहाजा उतनी देर तक कोई अखबार रिसाला नहीं पढ़ना है जितनी देर कुरान पाक की तिलावत ना कर लो। एक बंदा कहने लगा मैं तो कुरान ही नहीं पढ़िया, मैंने क्या करना? मैंने कहा तू सवेरे उठ के कुरान पाक दा दीदार ही कर लिया कर। और रात की डोज ये है कि उतनी देर तक सोना नहीं जितनी देर 5 नमाजें पूरी ना कर लो। यार मेरे बयानात फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर आते रहते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं। एक मेरा क्लिप था जिसको देखकर पता नहीं कितने हजार बेनमाजी नमाजी बन गया, कितने हजार बेनमाजी नमाजी बन गए। वो क्लिप कौन सा था? उस क्लिप का टाइटल है मेहमान की 3 किस्में। मेहमान की वो कौन कौन सी है? पहली किस्म आ जाए, हम कहते हैं जावे ही ना, और बैजो जी रोटी खा के जाना, अच्छा ओ एडी भी कादी काली है, आ गया मैं कहना जावे ही ना, ये मेहमान की पहली किस्म। दूसरी किस्म आ गया मैं कहना अच्छा यार जरूरी गल है तो बाद चो कर ली, फोन ते कर ली, निकलो फटाफट। ये मेहमान की दूसरी किस्म। मैं नहीं चाहता ज्यादा देर ठहरे। और तीसरी किस्म है, मैं कहता हूं मेरा घर में ये दाखिल ही ना हो। मेहमान दियां किन्नियां किस्मां ने? ऊंची बोलो जरा। पहली किस्म आ जाए तो असी कहने दूजी किस्म आ गया तो असी कहना फटाफट, तो तीसरी किस्म असी कहना साडे घर च यार मस्जिद किदा घर है, तो असी अल्लाह दे घर च मेहमानां दी केड़ी किस्म है? यार हर बंदा अपने गिरेबान से झांक के देखे, मैं रब दे घर च मेहमानां दी केड़ी किस्म आ। अगर मसीते आया वे नमाज पढ़ के फिर भी बैठे, कुरान पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है, दरूद पाक पढ़ रहा है, जिक्र अज़कार कर रहा है, समझ जाओ मेहमाना दी पहली किस्म। रब कहना बह जाओ, बह जा, होर बह जा, होर बह जा, होर बह जा। तो जब मसीते आया फटाफट ठोंगे मार के आ गया वे, जिवें कलाशन को लेके पीछे को खलोता है, 2 सेकंड बोतल आए तो उड़ा दिता जाएगा। समझ जाओ मेहमाना दी दूजी किस्म है, रब नहीं चाहता मेरे घर च बहुती देर ठहरे, निकले फटाफट। तो जेड़ा मसीते वड़दा ही नहीं, यार उन अपनी किस्मत ते आंसू बहाने चाहिए ने कि वो अल्लाह ताला दियां नजरां चो एडा गिर गया वे कि अल्लाह ताला उन्होंने अपने घर च वाड़ना पसंद ही नहीं करता। क्योंकि मेरा अकीदा वे मसीते बंदा अपनी हिम्मत ना नहीं आता, रब दी तौफीक ना लाना। अगर नहीं समझ आ रही तो मैं दावे ना कहना वा अज साडियां मसीतां च वो सहूलतां मुयसर ने, आम घरां च नहीं। एसी लगाया वे, पखे लगे हुए ने, कारपेट बिछे हुए ने, ठंडे गर्म पानी का बंदोबस्त है।
चाहिए है पूरा पिंड मसीते आ जाए, लेकिन आंदा हो ही है जिन रब तौफीक दिंदा वे। क्यों जी? अगर हाले भी समझ नहीं आई तो एक और मिसाल दे दिया। एक बंदा सी ना अपने सेठ दे नाल सफर करता जा रहा सी, मुलाजम से सेठ दा। चलते चलते नमाज का वेला हो गया। वो कहने लगा सेठ जी नमाज पढ़ लीए। वो कहने लगा मसीत आई तो पढ़ ले। मसीत आई तो चलते चलते मसीत आ गई। वो सेठ बाहर खलो गया तो उन्हें कहना जा जाके नमाज पढ़िया। वो अंदर नमाज पढ़ना आया तो नमाज कोई सरूर आ गया, लेट हो गया। वो बाहर खलोता परेशान हो गया। तो बाहरों आवाज की देंदा, ओए ओए तू बाहर क्यों नहीं आ रहा? ओए ओए तन किन्ने अंदर फाड़ लिया वे? ओ केड़ा तन बाहर नहीं आन देंदा? कहना जेड़ा तन अंदर नहीं आन दे रहा मैंने बाहर नहीं आन दे रहा। एक आखिर च और गल अर्ज कर दिया। हजरत साहब इस दुनिया दे विच बंदा आया ही मरन वास्ते भी। कुल्लु नफ्सिन, इस किसी को कोई शक शुबा है वे? मरन तो बाद असी कबर च जाना वे। क्यों जी? और कबर दे विच मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लियाना वे। यार मैं तुहाडे के हाथ बन के करज करांगा, सरकार दे सामने चेहरा सरकार दे दुश्मना वाला होना चाहिए कि सरकार दे गुलामा वाला होना चाहिए? ऊंची बोल दो यार, यार ऊंची आवाज ना बोलो। तो फिर मौत का कोई भरोसा है किदों आ जाए? तो फिर आज ही नीयत कर लो कि गर्दन भावें कट जाए सरकार की सुन्नत नहीं कटेगी। जेड़ा जेड़ा बंदा नीयत कर रहा वे ते अपना हाथ ऊंचा करके बुलंद आवाज नाल इंशाअल्लाह दा नारा लगा दे कि मालिक मौला मैं गफलत की वजह नाल सरकार की सुन्नत नू कट के ते गंदी नाली च बहांदा रहा। क़यामत वाले दिन सरकार ने अगर अपने रुख अनवर फेर लिया तो मैं किथे जावांगा? लिहाजा मैं गफलत की वजह नाल ये भी गुनाह करता रहा। मैं आज सच्ची तौबा कर रहा वा। आज तो बाद मेरे चेहरे तो दाढ़ी नहीं कटेगी। सभी बुलंद आवाज नाल इंशाअल्लाह दा नारा लगा। यार मैं ते ना एक बड़ी आसान जी मिसाल देना वा। हदीसे पाक से आंदा वे रब ताला ने इरशाद फरमाया मेरे बारे च मेरा बंदा जिहो जा गुमान करेगा मैं वैसे ही ओदे पेश आवांगा। अच्छा मैं रब ताला दे बारे च की गुमान करना वा? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बयान सुबह शाम चलते रहते हैं। हज़रत साहब रात के टाइम जो जाइए ना तो पुलिस के नाके लगे होंगे ने, गड्डी रोक के किसी ने कागजात कट बई ये कर वो कर, तेरी बत्ती नहीं सही फलाना नहीं सही। जो सानू वेखते हैं ना चेहरे तो दाढ़ी, कहना मौलवी तुसी लंघ जाओ। और मैं सही कह रहा गलत कह रहा हूँ? कहना मौलवी तुसी लंघ जाओ। यार उसलिए मैं कहना वा या अल्लाह अगर ये पुलिस वाला तेरे महबूब की सुन्नत की हया करदा वे तो क़यामत वाले तू भी कहना चलो लंघ जाओ लंघ जाओ। हज़रत जी रब लंघा दे ओदी रहमत च कोई कमी आ जाएगी। इस वास्ते अपने सरकार की आमद के उत्ते ये चाइना दियां लड़ियां ते लटकांदे जे। खुदारा सरकार की चेहरे ते लड़ियां भी लटकाओ। इस लड़कियां दे नाल क़यामत वाले निजात होनी चाहिए। अल्लाह ताला मेहनत तुहानू सारियां नूं अमल की तौफीक अता फरमाए।